नो वे, ये क्या बात हुई? मैं ऊपर से पड़ी हूँ क्या? अरे धीरे बोलो यार निक्की, टाइम तो देखो, सब सो रहे होंगे। एक तो ठंडी रात है, जरा सी आवाज भी गूंजती है, और तुम हो कि गला फाड़ रही हो। मैं गला फाड़ रही हूँ? वाह जी, मतलब अपने दिल की बात कहना भी अब गला फाड़ना हो गया। तुमसे तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी हरीश। इसमें उम्मीद कहाँ से आ गई निक्की? एक फंक्शन की बात है, तुमने हमारे फैमिली में पहले कभी कोई शादी अटेंड नहीं की, तुम्हें पता नहीं होगा ना किसे क्या शगुन देना है नहीं देना है। गुड नाइट हरीश। अब तो कल मैं मम्मी जी से बात करूंगी। रात के 12 बजे निक्की और हरीश के बीच में छोटी सी नोकझोंक हो जाती है। अपने पति से नाराज हुई निक्की दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। अगली सुबह हाथ में चाय की ट्रे लिए निक्की सभी को चाय पकड़ाती हुई अपने कमरे में आती है। पूरे घर को चाय पिला रही हो, पतिदेव को भी पिला दो। ये जो बिस्तर पे सोया है ना, वो मेरा कोई नहीं है, मेरी जिठानी का देवर है। अब देवर को अगर चाय चाहिए तो जाकर भाभी से मांग ले। ये कहकर निक्की मुंह घुमाती हुई कमरे से बाहर आ जाती है। हरीश उसे आवाज लगाता हुआ उसके पीछे पीछे आता है। क्या देवर जी, तबीयत खराब करनी है क्या अपनी? ऐसे ठंड में निककर में बाहर कौन आता है? जाकर पूरे कपड़े पहनकर आइए। कोई जरूरत नहीं है, अब आप इन्हीं कपड़ों में हम सबके बीच बैठेंगे। पापा जी जल्दी बाहर आइए प्लीज। ये जरूरत के वक्त आप बाथरूम में क्यों चले जाते हैं? हॉल से आती आवाज सुनकर मोहन तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। क्या बात हो गई बहू, अभी तो नहाना शुरू भी नहीं किया था, सब ठीक तो है ना रेणु जी? बता बहू, क्या बात हो गई? सुबह सुबह क्यों यहाँ झमघट लगाया तूने? बुआ जी की बेटी की शादी है और आपने मुझे बताया भी नहीं। मम्मी जी, आपने जरूरी नहीं समझा मुझे इस बारे में बताना, सबको खबर दी सिवाय मेरी। ये लो, इतनी सी बात के पीछे मुझे ठंड में बीमार करने पर आ गई तुम निक्की। मैं जा रहा हूँ नहाने। कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा, वरना दोपहर को मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मेरी बात पूरी नहीं हुई है पापा जी। आप और मम्मी जी तो इस घर के गार्डियन है, आपके लिए तो सारे बच्चे बराबर होने चाहिए। फिर हर बार हमारे रिलेटिव्स के हर फंक्शन में भाभी को ही क्यों ले जाया जाता है? मैं क्यों नहीं जा सकती? कि साल भर तो हो गया है मेरी शादी को, मुझे कहीं लेकर जाया नहीं जाएगा तो मैं कैसे ही कोई नियम सीखूंगी? तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण मम्मी तुम्हें कहीं ले जाने से डरती है। एक शादी में जाने के लिए सुबह सुबह झमघट लगवा दिया तुमने। बताओ, सुबह सुबह कितने काम होते हैं, सभी को दुकान जाना होता है, हमें नाश्ते की तैयारी करनी है। और मैं कोई खुशी से थोड़ी ना जाती हूँ फैमिली फंक्शंस में, वो तो रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। जाकर जितने का फायदा नहीं होता उतने का तो खर्चा हो जाता है। और हर बार इस रिश्तेदारी को निभाने के लिए पैसे आपको मम्मी जी देती है, अपने पैसे थोड़ी ना खर्च करने पड़ते हैं आपको। भाभी इतनी महंगी महंगी साड़ियां लेती है, आप सैंडल लेती है, मेकअप का सामान लेती है, और मुझे क्या मिलता है? पीछे सभी की जिम्मेदारी। तो इस बार बुआ जी की बेटी की शादी में मैं ही जाऊंगी, मुझे नहीं पता मम्मी जी, बस। अच्छा ठीक है बेटा, तू चली जाना, मैं चला नहाने के लिए। और रेणु जी, जरा ये घर के मैटर को खुद देख लिया कीजिए आप। मैं बाहर भी देखूं घर भी देखूं, बात इतनी बड़ी कैसे